ओम जी प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आत्मबोध पतंजलि वेलनेस सेंटर में। तो आज आत्मबोध पतंजलि वेलनेस सेंटर में जैसे भोजन कैसे बनता है तो उसका क्लास होता है। तो आपको यहाँ पे हम जैसे जूसेस कैसे बनाते हैं या रोटी कैसे बनानी है और उस भोजन में कौन से प्रकार के न्यूट्रिशन है, मिनरल्स है और विटामिन्स है। तो ये जो भी न्यूट्रिशन, मिनरल्स और विटामिन्स हमें भोजन से कैसे बचाने हैं और अपने शरीर के लिए हमें उसका कैसा सेवन करना है, तो ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पे इस रेसिपी क्लास में मिलेगी। तो सात्विक भोजन कैसे बनाना है तो हम अभी देखते हैं। तो जैसे सर्वप्रथम, जैसे जिन व्यक्ति को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है या स्किन डिजीज़ है, जैसे सोराइसिस हो गया या ईचिंग वगैरह होती है या पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम्स है या स्किन ड्राई होती है या ऑयली स्किन है, तो उसके लिए हम आत्मबोध पतंजलि वेलनेस सेंटर में स्किन जूस देते हैं। जो भी स्किन डिजीज़ के लिए, उसके लिए हम यहाँ पे स्किन जूस देते हैं। तो ये जूस पीने के बाद आपके जो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो इसका सेवन आप सुबह, दोपहर और शाम को कर सकते हो। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, लंच में ले सकते हो और लंच के बाद 1 घंटे के बाद भी ले सकते हो। ऐसे नहीं कि लंच में ही लेना है, और शाम को आप 5 बजे भी ले सकते हो। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि जूस कैसे बनाना है। तो आत्मबोध पतंजलि वेलनेस सेंटर के एग्जीक्यूटिव शेफ है राकेश सिंह, तो वो हमें दिखाएंगे कि जूस कैसे बनाना है। तो जूस में आपको लेना है 1 गाजर, 1 लौकी, एलोवेरा जूस 2 से 3 चम्मच और गिलोय स्वरस यानी गिलोय का वाटर 30 से 40 ml। तो आप यहाँ पे देख सक रहे हो कि जूसर में हम जूस निकाल रहे हैं। गाजर लेना है 1 लौकी लेना है, लौकी हो गया, एलोवेरा जूस लेना है, तो इसको अच्छे से स्टेयर करके इसका आप सुबह, शाम और दोपहर को इसका आप सेवन कर सकते हो। तो ये है स्किन जूस। तो आगे हम चलते हैं कि जिनके शरीर में खून कम होता है, जैसे अगर खून कम है तो चक्कर आना हो जाता है या स्ट्रेस, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं या हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं, जैसे एसटीएन के। अगर हाइपरटेंशन है तो जो भी हम केमिकल टैबलेट्स खाते हैं तो उससे किडनी और लीवर फेल हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक 30 साल का लड़का है आकाश करके, उसको 8 साल से पहले हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम्स थे। हाइपरटेंशन होता है सिर्फ खून कम होने से। तो जैसे ही खून कम हो जाता है तो मस्तिष्क को खून नहीं जाता, तो हमारे ऑर्गन्स को क्या चाहिए? खून चाहिए। अगर हम आँखों को खून अच्छे से देंगे तब आँखों के कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होते, जैसे चश्मा लग जाना या कम दिखने के प्रॉब्लम्स या नंबर बढ़ जाना। तो खून के साथ सही प्रकार का जो भी जीवन सत्व है वो हमें हमारे शरीर में लेना चाहिए। तो इसका जो भी हमारे शरीर में जीवन सत्वों की जो भी कमी है तो ये आप जूस से दूर कर सकते हो
और जो भी शरीर में खून कम है उसको बढ़ाने का ये काम करता है। तो जूस का नाम है हीमोग्लोबिन जूस। तो हीमोग्लोबिन जूस में आपको लेना है 1 बीट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बीट कट किया है। 1 बीट लेना है, 1 गाजर लेना है, एक अनार लेना है, दस से 15 पत्ते पालक के लेने हैं, और 1 चम्मच व्हीट ग्रास पाउडर लेनी है। हाँ, व्हीट ग्रास 1 चम्मच। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो हीमोग्लोबिन जूस रेडी हो गया है। इसका कलर भी रेड होता है, ठीक है ना। आप अगर पालक लोगे या बीट लोगे या अनार लोगे या व्हीट ग्रास पाउडर लोगे या बीट लोगे, सबसे ज़्यादा इससे खून बनता है। तो ये पांचों भी वनस्पतियाँ हम साथ में लेते हैं, तो जो भी हमारे शरीर में खून कम है तो वो जल्दी से जल्दी दूर होने का काम करता है। तो शरीर में जल्दी से जल्दी खून ज़्यादा बन जाता है। तो कोई भी, जैसे यहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट आते हैं, यानी जिनको लीवर ट्रांसप्लांट करने बोला है या जिनको किडनी ट्रांसप्लांट करने बोला है, अगर शरीर में खून ही नहीं है तो वो व्यक्ति ठीक नहीं होता। तो पहले शरीर में खून बढ़ाना है। अगर खून बढ़ गया तो खून के साथ वनस्पति जाएगी, नहीं तो वो व्यक्ति कभी भी ठीक नहीं होता। तो बेसिकली ये, तो उसके पहले हमें अपना पेट साफ करना है। अगर पेट साफ है तो खून अच्छा बनेगा। तो बहुत सारे रोग सिर्फ पित्त की वजह से होते हैं। पित्त यानी क्या? आम्ल, आम्ल यानी एसिड, एसिड यानी क्या? पित्त। तो जब हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है तब हमारा शरीर में खून गाढ़ा होता है। अगर खून गाढ़ा हो गया तो क्या होता है? ब्लॉकेज बनना चालू हो जाता है। अगर ब्लॉकेज हो गया तो जैसे हृदय को जाने वाली नस है उसमें ब्लॉकेज हो गया तो हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, या बीपी के प्रॉब्लम्स होते हैं, या कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स होते हैं, या मस्तिष्क को खून नहीं जाता तो स्ट्रोक आता है, पैरालिसिस होता है, पार्किंसंस के प्रॉब्लम्स होते हैं, हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में खून सबसे ज़्यादा होना ज़रूरी है। इंसान को जीने के लिए पहले ऑक्सीजन की और उसके बाद खून की ज़रूरत है। अगर इंसान 2 मिनट के लिए नाक और मुंह अगर बंद करेगा तो इंसान मर जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना ऑक्सीजन रहेगा शरीर में उतना ही खून ज़्यादा बनेगा। और भोजन से भी हमारा खून अच्छा बनना ज़रूरी है। अगर जैसे कि पैनक्रिया में खून नहीं जाता तो डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं पेशेंट, या लीवर को खून नहीं जाएगा तो लीवर डैमेज होना चालू हो जाता है, या किडनी को नहीं जाएगा तो किडनी डैमेज होना चालू हो जाती है। घुटने में खून नहीं जाएगा तो घुटना भी पेन हो जाता है। तो जैसे क्लॉटिंग होता है, घुटने में क्या होता है? क्लॉटिंग हो जाता है। तो क्लॉटिंग के वजह से खून नहीं जाता वहाँ पे, क्योंकि हम बचपन से बहुत खेले कूदे होते हैं, तो चोट लग जाती है। तो चोट लगने के बाद जो गंदा खून है वो वहीं पे रहता है। जो ऑलरेडी गंदा खून है तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेट ठीक से नहीं होता, इसलिए पेन होना चालू हो जाता है। तो जितने भी जैसे सर्वाइकल पेन है, या लंबर पेन है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, या लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, या फ्रोजन शोल्डर है, या साइटिका है, ये सारे प्रॉब्लम्स खून के वजह से होते हैं। जब हमारे शरीर में खून गाढ़ा होता है तो ये सारी दिक्कतें चालू हो जाती है। तो शरीर में खून पतला करना ज़रूरी है, तो इसलिए अनुलोम विलोम करना ज़रूरी है। हाँ, ठीक है।